हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू दिस चैनल। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस पर आपको कंटिन्यूएशन में वीडियोस मिलती हैं जिसमें हम हाल ही में डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। और साथ में हम जो आज का वीडियो है हमारा, हम जो घटना चक्र है जनरल साइंस की उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले भी इसके काफ़ी सारे पार्ट्स आ चुके हैं और इसमें बिल्कुल वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 51st क्वेश्चन से हम आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। 51st क्वेश्चन कहता है, नीचे एक असर्शन यानी कि कथन और कारण का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जो कथन दिया हुआ है उसमें कहता है जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। और इसका कारण दिया हुआ है कि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा सही है? क्या जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को प्रायोरिटी देते हैं? तो मुझे तो नहीं लगता कि सही है। वो हम जो है गर्मियों में देते हैं और सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ऊष्मा को क्या करते हैं, अवशोषित जल्दी से जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो नहीं करते हैं। तो कारण यहाँ पर सही है लेकिन कथन जो है वो गलत होगा। जाड़ों में हम डार्क कलर को यूज़ करते हैं जिससे हमें अच्छी ऊष्मा मिल सके। तो कारण यहाँ पर सही है कि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती हैं, लेकिन कथन गलत होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ए भ्रामक है किंतु आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 52nd क्वेश्चन कहता है, कथन आपको गिवन है हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है और इसका आपको कारण दिया हुआ है कि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो दोनों बात सही है कि हल्के जो रंगीन कपड़े हैं वो गर्मी में उनको हल्के रंग के कपड़ों को वरीयता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। और इसका कारण ये है कि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सफ़ेद और हल्के रंग के जो कपड़े हैं वो ऊष्मा के कम अवशोषी हैं, पुअर ऑब्जर्वर होते हैं, इसलिए इन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। 53rd क्वेश्चन कहता है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? क्यों पसीना हमारी बॉडी से निकलता है? तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर करेक्ट होगा। शरीर का ताप नियंत्रित रखने के लिए पसीना आना बहुत ज़रूरी है और ये हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल रखता है। तो मानव में पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित रखने में होता है। ये एक वयस्क व्यक्ति में पसीना निकलने की दर अधिकतम 2 से 4 लीटर प्रति घंटे या 10 से 14 लीटर प्रतिदिन हो सकती है। त्वचा से पसीने के वाष्पित होने से ठंडक का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 54, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। वो किस में बदलता है? वाष्प में बदलता है। इसलिए गर्मी में अगर पंखा चलता है तो हमें आराम महसूस होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 55, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर, वाष्पीकरण। जो वेपोराइजेशन उससे होता है मिट्टी से, उसमें जब पानी होता है उसके कारण जो वो बाहर से गीला गीला रहता है और वो जल जो है ठंडा रहता है। तो मिट्टी के घड़े की दीवारों में बहुत से क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं बहुत सारे। इन छिद्रों से पानी रिसता रहता है, निकलता रहता है और जिससे जो घड़े की सतह है वो हमेशा कैसी रहती है? गीली रहती है। इसका कारण क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 56 कहता है कि एक विशेष दिन और समय में चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया। तो दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अलग अलग टेम्परेचर है और अलग अलग टेम्परेचर पर उन प्यालों में पानी को रखा गया है तो दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय में पहुँचेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। किसी वस्तु की ऊष्मा हानि की दर को हम कहते हैं शीतलन यानी कि कूलेंट। ऊष्मा हानि की दर डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की।
जो ऊष्मा हानि की दर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो अगर यहाँ से हम टेम्परेचर को देखें यहाँ पर, तो 95 में से 48 को माइनस किया है ना। जैसे यहाँ पर हमें जो गिवन है, जिस टेम्परेचर पर चुरू में पानी रखा गया 95 पर, और चुरू में जो टेम्परेचर है उसमें से वो माइनस किया, वैसे ही शिमला में किया, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, सेम टेम्परेचर मिल रहा है। तो इसलिए क्या होगा, वो एक ही तापमान पर एक ही समय में पहुँचेंगे, कमरे के तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57th। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम कैसा होता है। तो जब उमस वाला मौसम होता है तब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो नमी नमी सी हमें लगती है, उमस टाइप की फील होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ग्रीष्मकाल में जब मौसम उमस भरा होता है तब आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 58। शुष्कता दशा संदर्भित है। जो शुष्कता होती है, जो कंडीशन होती है शुष्क होने की, वो किससे रिलेटेड होती है, तो निम्न आर्द्रता से। ठीक है, जब लो ह्यूमिडिटी होती है उससे ये रिलेटेड होती है। शुष्क ताकि जो दशा होती है उसमें निम्न आर्द्रता का बोध होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कथन और कारण का क्वेश्चन है फिर से। कथन कहता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट घटता जाता है, और इसका कारण क्या है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। तो वायुमंडलीय दाब ऊंचाई बढ़ने पर तो कम होता है, तो आर कारण तो क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। ऊंचाई के साथ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है, तो ऑप्शन जो कारण है वो गलत है, लेकिन जो कथन है वो बिल्कुल क्या है, सही है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। हाइट बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पृथ्वी की सतह से बढ़ती ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो यहाँ पर क्या बोला गया है, घटता है। तो जी हाँ, ऊंचाई के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, वो भी कम होता है। तो यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। 60th क्वेश्चन की बात करेंगे। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होता है ऑप्शन नंबर ए, हमारा रक्त यानी कि जो ब्लड है वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसलिए हमें वायुमंडल का जो दबाव है वो फील नहीं होता है। हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। वायुमंडल हमारे ऊपर प्रत्येक दिशा से दबाव डालता है, परंतु हम इस दबाव का अनुभव नहीं करते, क्योंकि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो इस बाह्य दाब को मेंटेन कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, परंतु हम जल के अंतर बाह्य दाब का अनुभव करते हैं, क्योंकि जल में बाह्य दाब हमारे नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है उससे ज़्यादा होता है, तो जल में हमें ये फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 61st। कहता है कथन और कारण गिवन है, आपको बताना है कौन सा सही है। कथन कहता है तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, और ऐसा इसलिए होता है कि तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो कारण है वो सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ए गलत है परंतु आर सही है, यानी कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता नहीं बढ़ती है, लेकिन जो कारण में आपको पॉइंट गिवन है वो सही है। कहता है कि तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो अणुओं में जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो तापमान में वृद्धि के साथ जो श्यानता है वो घटती है, बढ़ती नहीं है, घटती है, और तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। 62nd क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अनलिमिटेड टाइम से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से समझें। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका कारण है ऑप्शन बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, और जब पानी ज़्यादा टेम्परेचर पर उबलेगा तो खाना भी जल्दी बन जाएगा। फिर से समझिए, अधिक दाब पर यानी कि ज़्यादा प्रेशर जब होता है, प्रेशर कुकर में तो प्रेशर लगता है, तो पानी का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और वो जल्दी उबलने लगता है। तो यहाँ पर अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा समझें
तो कमरे की सामान्य तापक्रम और वायु दाब में पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। इसे 5 मिनट तक उबालें या 25 मिनट तक। वायु दाब पानी के उबलने के बिंदु को हमेशा प्रभावित करेगा। वायु दाब के परिवर्तित होने पर उबाल जो बिंदु है, बॉइलिंग पॉइंट है, और ऊष्मा की मात्रा चेंज होगी। जब क्या चेंज होगा? प्रेशर चेंज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा, जो हीट है उसमें भी चेंज आएगा। तो अधिक वायु दाब यानी कि अधिक प्रेशर होने पर बॉइलिंग पॉइंट और ऊष्मा बढ़ेगी और वो क्या होगा? कुकर में खाना जल्दी बन जाएगा। 63rd क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है क्योंकि। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कहीं पर भी चेंज हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और खाना जल्दी बन जाएगा। 64th क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको बढ़ा देता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 65th क्वेश्चन भी सेम है, कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। क्यों अधिक दाब के कारण पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। 66 कहता है प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में बन जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। 67 आपको गिवन है कथन और कारण से। 67 कहता है प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था यानी कि हैंडल लगा होता है और इसका कारण ये है कि एबोनाइट मजबूत होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है कि ये दोनों सही हैं, लेकिन इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। आर ए की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी कि प्रेशर कुकर, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्रेशर कुकर का हैंडल बना होता है एबोनाइट का। हैंडल आपने देखा होगा जो ब्लैक कलर में होता है, तो प्रेशर कुकर का जो हैंडल है वो एबोनाइट का बना होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि और एबोनाइट मजबूत होता है, हार्ड होता है, ये बात पे बिल्कुल सही है। लेकिन सिर्फ इसके मजबूत होने के कारण प्रेशर कुकर में इसका यूज़ होता है, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, ये इंडिविजुअली दोनों सही हैं, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर तो यहाँ पर पॉइंट देखते हैं कि खाना बनाने के बर्तन में जैसे प्रेशर कुकर है, इसमें लकड़ी का या एबोनाइट का हैंडल लगाया जाता है, क्योंकि लकड़ी या एबोनाइट जो होते हैं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तो ये क्या नहीं है, जल्दी से गर्म नहीं होते, इसलिए लगाया जाता है, ना कि इसलिए कि ये मजबूत होता है। आई होप आपके क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। 68 क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप किस पर निर्भर करेगा? अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ऊपर के छेद का क्षेत्रफल, जो कुकर में छेद होता है उसका क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वज़न है ना। प्रेशर कुकर के अंदर का जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा वो डिपेंड करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल कितना है और उस पर रखा गया वज़न कितना है। ये आप इसको ध्यान रखेंगे। 69 क्वेश्चन की बात अगर हम करें, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो उसका आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इनफाइनाइट टाइम्स क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। जब पानी को हम 0 से 10 डिग्री के बीच में गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम पहले कम होता है और फिर बढ़ता है, पहले कम होता है और फिर बढ़ता है। थोड़ा इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। हमेशा क्या होता है, द्रव को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है लेकिन घनत्व कम होता है। लेकिन पानी की अगर हम बात करें तो 0 से 4 डिग्री के बीच, 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच पानी में क्या होता है, उल्टी कंडीशन होती है। अगर हम किसी पात्र में पानी लेकर गर्म करते हैं तो 0 से 4 डिग्री तक तो इसका जो आयतन है वो कम होगा, घनत्व बढ़ेगा, लेकिन 4 डिग्री से ज़्यादा गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 70th क्वेश्चन कहता है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा अगर टेम्परेचर 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए? तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, यहाँ पर अगर 9 से 3 हो जाएगा तो यहाँ पर 9 से 4 तक तो तापमान गिरेगा, कम होगा और फिर बढ़ेगा, जैसे हमने अभी ऊपर देखा है। तो 4 तक तो कम होगा और फिर बाद में बढ़ेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस क्लियर होंगे। और आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन रहता है हर क्वेश्चन में कि कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है।
तो आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।